नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से, किस विधि से हम अपने पितरों का पूजन कर सकते हैं और जन्म पत्रिका में किस प्रकार से जब योग बनते हैं तो बन जाता है पितृदोष, और पितृदोष की पहचान कैसे करें। कहीं हमारे परेशानी का कारण पितृदोष तो नहीं है। इन सारे विषयों पर इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में पितरों की पूजा आराधना किस प्रकार से करना है और क्या विशेष नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे पहचाने कि कहीं ये परेशानी का कारण पितृदोष तो नहीं है। कैसे लगता है पितृदोष, क्यों लगता है? जब भी हम कोई भी मर्यादा रहित कार्य करते हैं, मर्यादा रहित कार्य करने से हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे वंश की, हमारे यश की, हमारे आय की वृद्धि रुक जाती है। घर में कलेश होने लगता है। अनायास कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगता है। किसी ना किसी के दवाई में हमेशा पैसे लगते रहते हैं और अच्छी इनकम के बावजूद भी धन का पता नहीं लगता है कहाँ जा रहा है। वंश की वृद्धि रुक जाती है, यश की वृद्धि रुक जाती है। परिवार में जो मुखिया होता है कहीं ना कहीं उसके बुद्धि पर इसका असर पड़ता है और गर्भपात बार बार होता है। पुत्र प्राप्ति होने में विलंब होने लगता है या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ भी परेशानी ना होने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये सब सारे कारण हैं पितृदोष के। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं घर में। मन का परेशान रहना, परिवार के साथ रहने के बावजूद भी अलग थलग रहना, अकेले रहना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, कलेश होना, रोज कुछ ना कुछ परेशानी। घर से बाहर जब तक हम रहते हैं हमारा मन प्रसन्न रहता है, घर में प्रवेश करते ही सारी नकारात्मकताएं घेर लें। ये सब पितृदोष की पहचान है। किस प्रकार से लगता है पितृदोष? द्वितीय भाव जो कि हमारा कुटुंब का स्थान है, और द्वितीय भाव का बलाबल चतुर्थ भाव से देखते हैं, इसलिए द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय भाव ये दर्शाता है कि इस हमारे इसी जन्म में कोई ऐसे कार्य हो गए हैं जो कि मर्यादा रहित हैं। जैसे कि कई बार हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अपने परंपरा, अपने मर्यादा, अपने कुल खानदान से रहित होकर के हम विवाह कर लेते हैं, संसर्ग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो कि देव के तुल्य हैं, पितृदेव कहा जाता है, और तीन प्रकार के ऋण हैं। हम सभी लोग देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और पितृ ऋण से व्यक्ति जब उद्धार होता है जब पुत्र की उत्पत्ति होती है। राजा दशरथ को भी यज्ञ में नहीं बैठने दिया गया था जब पुत्र काम के लिए शुभ यज्ञ कराया था। श्रृंगी रसहि वशिष्ठ बोलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, भगत सहित मुनि आहुति दीन है। मुनि ने आहुति दिया, भगत सहित प्रेम के साथ मुनि ने आहुति दिया। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। यह हब बांट देव नृप जाई। यज्ञ मुनि ने किया, प्रसाद दिया नृप यानी राजा को। किसने? अग्नि देवता ने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, ये हब बांट देव नृप जाई, जथा जोग जस भाग बनाई। जो जिसके योग्य है उसको उस प्रकार से आप बांट दीजिए। यज्ञ मुनि ने किया, प्रसाद राजा दशरथ को मिला। राजा दशरथ ने यज्ञ नहीं किया, क्योंकि यज्ञ में बैठने का अधिकारी व्यक्ति जब ही होता है जब पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो द्वितीय स्थान ये बताता है कि कहीं कोई परिवार में, हमारे पूर्वज में कोई अकाल मृत्यु तो नहीं है। और अकाल मृत्यु के कारण किसी की आत्मा अगर जब भटकती है, उसको शांति नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है, उसको शांत नहीं किया जाता है। नारायण बलि, श्रीमद् भागवत या
जो भी उनका शांति उपाय है करके जब तक उनको शांत नहीं किया जाता है, वो आत्माएं कहीं ना कहीं परेशान करती रहती हैं। वो एक प्रकार से देवतुल्य हो जाते हैं और वो परेशान करते हैं। अकाल मृत्यु कारण भी पितृदोष भी है। जब जिस जातक की पत्रिका में पितृदोष होगा, कहीं ना कहीं सदस्य, किसी न किसी सदस्य की अकाल मृत्यु जरूर हुई होगी परिवार में। और पंचम भाव जो कि हमारे पुनर्जन्म को दर्शाता है, विशेषता पंचम भाव देखा जाता है पितृदोष के लिए। पंचम का बलाबल नवम से देखते हैं, भावत भावम। पंचम से पंचम यानी नवम स्थान, और द्वितीय पंचम और नवम के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति सुख के कारक हैं। एक शब्द में आप समझ लीजिए, बहुत कम शब्द में हम आपको समझाना चाहते हैं। सुख के कारक बृहस्पति हैं। सुख किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे परिवार का हो, धन का हो, शारीरिक सुख हो या भौतिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो, आध्यात्मिक सुख हो, ज्ञान का सुख हो, राज्य का सुख हो, राजा का सुख हो, भाइयों का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, हर प्रकार के सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो कि पंचम, द्वितीय, नवम और एकादश स्थान के कारक हैं। और सूर्य जो कि नाम के कारक हैं। हमारा अगर कोई भी कलंक लगता है परिवार में, कोई भी नाम खराब होता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तभी पाप प्रभाव में है, तभी हमारा नाम खराब होता है। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। और आत्मा एक निश्चित टाइम पर आती है, शरीर में प्रवेश करती है और एक निश्चित समय पर ही निकल जाती है। वो ये विचार नहीं करती है कि ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, इसके परिवार में ये परेशानी है, अभी इसने क्या देखा है, अभी इसको और रहना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं है। एक निश्चित टाइम पर आएगी और एक निश्चित टाइम पर निकल जाएगी। इसी प्रकार से सूर्य एक निश्चित समय पर उदय होते हैं और एक निश्चित समय पर अस्त हो जाते हैं। एक निश्चित समय पर अगर हर 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 ही जनवरी को हर साल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनका कोई फेरबदल नहीं होता है। और अपनी रफ्तार में चलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य नाम के कारक हैं। और नाम कब होता है? कोई भी राजा से लाभ मिलना, हमको प्रमोशन मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, कोई भी ऐसा कार्य हमारे साथ जब होता है जिससे हमारा नाम हो, हमारा यश हो, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति अगर हो जाती है तो हम रहें या ना रहें लेकिन नाम रहेगा, हम रहें या ना रहें लेकिन सूर्य रहेगा। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य को नाम का कारक माना गया है। और सूर्य जब अच्छे होते हैं तब जातक मंदिर, देवालय, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि इत्यादि का निर्माण करवा पाता है अपने नाम से, अपने नाम का बोर्ड लगा पाता है। वो व्यक्ति रहे या ना रहे लेकिन उसका नाम रहता है, अचल रहता है। इसलिए नाम का कारक पुत्र है। और सूर्य और बृहस्पति अगर दो ग्रह पत्रिका में अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष की शंका दर्शाती है पत्रिका। पंचम, द्वितीय, चतुर्थ और नवम, ये 4 भाव और भावेश और कारक अगर पीड़ित हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है, पितृदोष है। आप एक बार पत्रिका का अवलोकन जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारी नकारात्मकता के कारण पितृदोष होते हैं, बहुत सारी परेशानियों के कारण पितृदोष होते हैं। और पत्रिका में अगर पितृदोष है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, इसलिए इसका उपचार जरूर करना चाहिए। पितृदोष कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है जैसे लोग उसको नकारात्मकता में ले जाते हैं कि भूत प्रेत बाधा आदि इत्यादि, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवतुल्य हैं, हमारे पूर्वज हैं। और जब कोई भी शादी विवाह जब परंपरा के साथ हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता वही कुल देवता हैं, उनकी पूजा होती है और हमारे कुल देवी की पूजा होती है। कुल देवी देवता सबका आवाहन किया जाता है, विधि विधान से पूजन होता है, वो आशीर्वाद देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तो वो विवाह सक्षम होता है और चलता है। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन सत्य तो सत्य है, जो सनातन धर्म के अनुसार है वो कहना आवश्यक है। देखिए, लव मैरिज करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लव मैरिज कीजिए, लेकिन पहले आप अपने कुल परंपरा के नियम को निभाएं, अपने खानदान, अपने कुल के अनुकूल आप वर को चुनें, बात करें, पसंद आए तो विवाह करें।
जब भी मर्यादा रहित कोई भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता को तो कई बार हम मना भी लेते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो कि देवतुल्य हैं, जिनको पितृ कहा जाता है, वो कहाँ से मानेंगे। वो फिर क्रोधित होते हैं और लगभग क्योंकि हमें पता है लोगों का फ़ोन के माध्यम से दुनिया में कितनी ऐसी शादियां हैं, लगभग 99% जो विपरीत परिस्थिति में जाकर के और विवाह करते हैं, मर्यादा के खिलाफ जाकर के विवाह करते हैं, माता पिता को ज़बरदस्ती मना करके विवाह करते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, बहुत संक्षेप में एक शब्द मैं आप शब्द का जवाब मांग रहा हूं। उर्दू भाषा में तलाक कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में डिवोर्स कहा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसका क्या नाम है, हिंदी में इसका क्या नाम है, आपको अगर मालूम है तो इसको बताइए, क्योंकि ये शब्द ही नहीं बना है, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। सनातन धर्म परंपरा के अनुसार अगर विवाह करते हैं तो कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए इसका कोई नाम ही नहीं पड़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम यही कहेंगे कि मर्यादा रहित कार्य से बचें, अन्यथा कहीं ना कहीं पितृदोष लग जाता है, फिर संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं, स्वास्थ्य में पीड़ाएं होती हैं और व्यापार अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा नाम खराब हो जाता है, लोग जग हंसाई होती है। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर योग बनता है तो पितृदोष आप माने। पितृपक्ष में किस प्रकार से आपको करना है उपाय और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जान लीजिए संक्षेप में। आपको ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। मान लीजिए 15 दिन का आपने अनुष्ठान लिया है, 16 दिन का, और इस पीरियड में जो पितृपक्ष है इसमें रोज़ सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद आप अपने दहलीज को साफ़ कीजिए और साफ़ करने के बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो गाय के गोबर से लेप कर दीजिए, अगर आप शहर में हैं तो पोछा लगा दीजिए, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए। और छींटा लगाने के बाद थोड़े थोड़े फूल आप दोनों दहलीज के दोनों साइड में आप रख दीजिए और रखने के बाद हाथ जोड़ करके अपने पितृदेवों का ध्यान करें और जो भी आपके पूर्वज हैं, जिनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबका ध्यान करके उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद मांगें। अगर आप तर्पण करते हैं तर्पण कीजिए, पिंडदान करते हैं पिंडदान करिए। किसी दिन स्नान कर सकते हैं, गंगा आपके पास में है, गंगा स्नान कीजिए, गंगा जी में जाकर के तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए। और उसके बाद जिस तिथि में श्राद्ध होता है अच्छे से प्रेम से बुला करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं, प्रसन्न चित्त रहें। 15 दिन हर दिन संध्या के समय सरसों के तेल का एक दीपक दहलीज पर जरूर जलाएं, दक्षिण दिशा में मुख करके। दीपक का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और उसमें काले तिल डाल दें, थोड़े से 4 दाने। 16 दिन तक, जो पितृपक्ष के 16 दिन हैं, इसमें किसी भी दिन आप अगर नॉनवेज का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ड्रिंक का सेवन ना करें, अल्कोहल का प्रयोग ना करें और घर में कलेश ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर तखत पर, बेड पर या ज़मीन पर, चारपाई पर सोना निषेध माना गया है। एक अनुष्ठान की भांति आप अगर इसको लेते हैं, निश्चित है आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। आप एक बार फील करके देखिए कि आप किसी के यहाँ जाते हैं और वो हस्बैंड वाइफ लड़ना शुरू कर देते हैं, परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट शुरू हो जाता है, कोई भी आचार विचार नहीं होता है, निश्चित है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप सोचेंगे कहाँ आ गए, आप सोचेंगे कितने दुष्ट लोग हैं, कितने बेकार लोग हैं। आप प्रसन्न नहीं होंगे और जल्दी से जल्दी वहाँ से वापस आना चाहेंगे। तो कुछ ऐसे कार्य मत करिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हों। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना सा उपाय करिए जो मैंने बताया है। निश्चित है आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर कुंडली में पितृ दोष है भी तो निश्चित है उसका बड़ा प्रभाव कम हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपनी कुंडली का अगर अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न है जान सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।